आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों, पूरा मॉडल पेपर देखिए और सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम सभा। प्रश्न संख्या 2। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4 का ए में। प्रश्न संख्या 3। मद्रास के संस्थापक कौन हैं? मद्रास के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस डे। प्रश्न संख्या 4। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर निम्न में से किसे संबोधित किया गया था? हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर निम्न में से किसे संबोधित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना को। प्रश्न संख्या 5। हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मंगोलिया में। प्रश्न संख्या 7। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी डी सावरकर। प्रश्न संख्या 8। निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? तो निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मजदूर संगठन। प्रश्न संख्या 9। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति के बीच। प्रश्न संख्या 10। 1632 में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था? तो 1632 में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। प्रश्न संख्या 11। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अबुल तकलीफ को। प्रश्न संख्या 12। खनावा का युद्ध राणा सांगा ने किससे लड़ा? तो खनावा का युद्ध राणा सांगा ने किससे लड़ा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर से। प्रश्न संख्या 13। ग्रांड बैंक और डागर बैंक निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ग्रांड बैंक और डागर बैंक निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मछली पकड़ने की मुख्य क्षेत्र से। प्रश्न संख्या 14। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक के को दिन के समय आकाश दिखाई देता है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 15। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदलता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदलता है? तो इसका आंसर होगा एमिनो अम्ल में। प्रश्न संख्या 16। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटेड आउटपुट। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में सेना की तोपखाने रेजिमेंट में पहली बार कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? तो तोपखाने रेजिमेंट में पहली बार कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 महिलाओं को। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ नामो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ नामो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दादरा नगर हवेली, दमन और द्वीप में। प्रश्न संख्या 19। हेमकुंड की खोज किसने की? तो हेमकुंड की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा सोहन सिंह ने।
प्रश्न संख्या 20, राज्य में किसान रत्न योजना कब शुरू की गई? तो किसान रत्न योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा 2010 में। प्रश्न संख्या 21, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जननायक के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जननायक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हरगोविंद पंत को। प्रश्न संख्या 22, राज्य में इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत कब से हुई? तो इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत कब से शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 2015 से। प्रश्न संख्या 23, उत्तराखंड का पहला बैंक खोला गया। तो उत्तराखंड का पहला बैंक खोला गया देहरादून में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 24, रूपकुंड में पहला नरकंकाल किसने खोजा? तो रूपकुंड में पहला नरकंकाल किसने खोजा? तो इसका आंसर होगा H.K. माधव ने। H.K. मधवाल ने रूपकुंड में पहला नरकंकाल खोजा था। प्रश्न संख्या 25, मालसी डियर पार्क देहरादून में है जबकि डियर पार्क है। तो डियर पार्क है अल्मोड़ा में। प्रश्न संख्या 26, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द होगा बंदर। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो 100 व्यंजन क्या है? दंत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 28, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उसने पुस्तक पढ़ी। प्रश्न संख्या 29, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तीनों, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। प्रश्न संख्या 30, उर्वशी महाकाव्य के रचयिता हैं। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।